जय हिंद जोहार अगर मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड में गलत तरीके से जो सिलेक्शन होता है प्रतियोगिता परीक्षा में, उसमें सेटर जो है किस तरह से सेटिंग करके और किस हद तक जो है कि भाई आपका सिलेक्शन करवा देता है पैसा लेकर। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। अगर झारखंड के छात्र झारखंड में भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनका प्रोटेस्ट जायज है, और अगर वो जेएसएससी सीजीएल का रद्द करने का अगर डिमांड पे अड़े हैं तो भाई जायज है। ये सारी बात जो है इस वीडियो में करेंगे कि तरीका कौन कौन सा तरीका से ये लोग सेटर लोग जो है भाई सेटिंग गेटिंग करता, आपसे पैसा लेकर गलत तरीके से सिलेक्शन करवाता। एक आपको वर्ड बड़ा तगड़ा लगेगा कि जबलिंग। जबलिंग तरीके से भी जो है सेटर लोग सेटिंग करवाता। समझिए कि सेटर लोग का मतलब अभय तिवारी जैसा सेटर लोग का जो पैमाना होता है सेटिंग का, भाई आपका जो दिमाग है ना उस दिमाग से परे है। चलिए समझते हैं, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। काफी महत्वपूर्ण जो है कि वीडियो है उन छात्रों के लिए जो झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो झारखंड प्रोटेस्ट को काफी करीब से देख रहे हैं, और ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल बात यह है कि पिछले कई दिनों से झारखंड में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि एग्जाम में धांधली, एग्जाम चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो या फिर जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या तमाम प्रतियोगिता परीक्षा जो झारखंड में ली जाती है, उसमें गलत तरीके से सिलेक्शन पैसा लेकर किया जाता है। लेकिन सिलेक्शन का पैमाना क्या रहता है, किस हद तक सेटर लोग जाते हैं, उसको समझते हैं हम लोग। अब एक एग्जांपल आपको ले रहे हैं कि भाई पहले हम लोग जेपीएससी को समझेंगे कि जेपीएससी का जो आपका भाई सेटिंग होगा किस तरीके से होगा। तो पहला है कि भाई जेपीएससी का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन है। अब ऑफलाइन में स्पष्ट रूप से जो है कि सेटर इस बात को कहता है कि भाई साहब इतना पैसा लगेगा, आपको जो है कि एक दिन पहले क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप क्वेश्चन जो है कि पढ़ लीजिए, उसके बाद आप एग्जाम हॉल में जाइए। एग्जाम हॉल में जाने के बाद आप जो है कि भाई वहां पर ओएमआर शीट में आप कलर करके चले आइए। अगर ये भी नहीं कर पाता है अगर कोई छात्र और कहता है भाई ये हम नहीं करेंगे, दूसरा फिर क्या उपाय है? तो सेटर का जवाब रहता है भाई दूसरा उपाय ये है कि आप अपने ओएमआर शीट में अपना नाम, रोल नंबर, ये तमाम चीजें जो है कि आप कलर कर देंगे, और जहां पर क्वेश्चन का जो कलर करने वाला ऑप्शन होगा वहां आप छोड़ देंगे, खाली छोड़ दीजिएगा। खाली छोड़ने के बाद जमा कर दिया, भाई वो बैठा हुआ एग्जाम में लेकिन वो कोई सा भी क्वेश्चन को कलर नहीं किया। अब सेटर क्या करता है, वहां से जो है कि भाई ओएमआर शीट को वो निकाल लेता है, जहां पर ओएमआर शीट रखा हुआ, वहां से निकालने के बाद चाहे किसी होटल में जाकर या फिर कहीं पर ऐसे जगह पर जाकर सुरक्षित जगह में, और वहां पर फिर जो है कि भाई एक्सपर्ट लोग को बुलाया जाएगा। जिस जिस पेपर का एक्सपर्ट, जिस जिस पेपर का एग्जाम वहां पर है, सभी एक्सपर्ट को बुलाकर जो है कि उसका कलर करवाएगा, और कलर करवाने के जहां से ओएमआर शीट आपका निकाला गया था वहां पर आपका ओएमआर शीट डाल दिया और आपकी सिलेक्शन हो गई। ये तरीका है। अब आइए हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों समझते हैं जो जेएसएससी सीजीएल में होता है। ये तो ऑफलाइन की बात थी। अब जेएसएससी सीजीएल का पैमाना देखिए कि सेटर कैसे करता है। पहली बात तो आपको क्वेश्चन दे दिया, जेएसएससी सीजीएल में भी भाई क्वेश्चन ले लो, और क्वेश्चन लेके जो है कि रात में पढ़ो, और पढ़ने के बाद आपको जो है एग्जाम सेंटर तक लेके गया, आप अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो फिर वही वाली बात है कि भाई आप खाली छोड़ दीजिए, बाकी हम लोग जो है कि देख लेंगे। अगर ये भी नहीं है, अगर कोई लड़का भाई उत्तर गलत कर चुका है, जैसे सपोज समझिए एक एग्जाम्पल, हम छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि अगर सवाल ये पूछता है कि भाई झारखंड की राजधानी कहां है। अब चार ऑप्शन है, झारखंड की राजधानी रांची, पहला ऑप्शन ए में रांची, बी में पटना, सी में लखनऊ और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर मारा है या सही उत्तर है वो ए है, रांची। अगर सपोज है कि हम भाई पैसा देकर नहीं, हम जो है कि फेयर है, हम ए करके आए हैं, सही उत्तर करके आए, लेकिन जिसका पैसा भाई जो सेटिंग करवाना चाहता है वो बी मारा, यानी कि उत्तर जो है कि बी मार दिया, बी में जो है कि पटना है, वो गलत हो गया। लेकिन ए वाला जो ऑप्शन है यानी कि रांची, वो सही है। तो अब हमको जो है इस एग्जाम से आउट कर देगा। वो कैसे करेगा वो समझिए, मतलब आप ए मारे हैं, ए ही रहने देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करेगा क्या कि जो ए वाला ऑप्शन रांची है उसको बी में डाल देगा, और बी वाला ऑप्शन जो है वो ए में डाल दिया, यानी कि पटना की जगह रांची कर दिया, रांची की जगह पटना कर दिया। इसको कहते हैं जमलिंग। और ये झारखंड का हाईकोर्ट जो है स्पष्ट रूप से पूछा है कि आखिर आंसर को जमलिंग क्यों किया गया, और ये चल रहा है। अभी मेरे पास किसी पेपर का टुकड़ा है, वो आप देख भी सकते हैं, या फिर आप जो है इस चीज को भाई गूगल से सर्च भी कर सकते हैं। अब सोचिए कि आप उत्तर सही भी किए हैं
और अगर सेटर चाहे तो आपको आउट करके और किसी को पैसा लेकर इन कर सकता। ये जो है सेटरों में ताकत है। अब समझिए कि झारखंड में किस पैमाने पर जो है कि भाई क्वेश्चन बेचा जाता है, किस पैमाने पर नौकरी बेचा जाता है। अब ये सारी बात है कि नौकरी में सेटिंग गेटिंग का तरीका, गलत तरीके से सिलेक्शन, पैसा देकर सिलेक्शन भाई सेटरों के द्वारा। अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट जो है इसी तरीका, इसी व्यवस्था के खिलाफ में कर रहा है। अब जेएसएससी सीजीएल का जो मामला, जो अड़े हुए हैं बच्चे कि भाई किसी भी हालत में जेएसएससी सीजीएल रद्द होनी चाहिए। आखिर रद्द नहीं होगा तो जो गलत तरीके से, चाहे वो जबलिंग करके गए हैं या फिर पैसा देकर गए हैं, ओएमआर शीट को निकाल कर गए, ऐसा तो अभी रिसेंटली में जेएसएससी सीजीएल को देखा गया और जेपीएससी में भी देखा गया कि भाई मतलब 40 क्वेश्चन वो टिक आउट करके आया, मतलब कलर करके आया, और उसका उत्तर जो है कि भाई कई ऐसे क्वेश्चन मतलब वो ओएमआर शीट में देखा गया। तो ये तमाम तथ्यों के तहत जो है कि छात्र वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट जायज है। और अगर इस वक्त में यानी कि इस 26 साल के दरमियान में पहली बार झारखंड के छात्र जो है अपने उरूज पे हैं कि भाई किसी भी हाल में अब जो है व्यवस्था भाई सुधरनी चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं सुधरती है तो ये लंबी जो है कि भाई दंगल चलेगी और अड़े हुए हैं। अब चाहे आप प्रोटेस्ट मतलब चाहे आप प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज करवा दीजिए, भाई आप आंसू गैस छोड़वा दीजिए, भाई चाहे आप जो है कि वाटर कैनन के तहत जो है कि आप पानी से फुहारा मारिए, तमाम तरीके की चीज आप कर लीजिए, लेकिन इस बार छात्र मानने वाले नहीं है। हाँ, बस एक ही शर्त पे छात्र मान सकते हैं, वो ये है कि भाई या तो आप एग्जाम को रद्द कीजिए, व्यवस्था को सुधारिए, या तो फिर उनके सीने पे आप गोली मारिए, तभी जो है कि भाई लोग पीछे हटेंगे। अब देखिए वक्त है कि ये सिर्फ जो है छात्रों की लड़ाई नहीं है, उन तमाम गार्जियनों को भी लड़ाई है जो गार्जियन भाई इस व्यवस्था का खिलाफ में है, जो व्यवस्था क्रूर व्यवस्था है। अभय तिवारी जैसा व्यक्ति जो है कि इतना तगड़ा सेटिंग करके पैसे के बल पे किसी को भी नौकरी दे देता है। इस बार का जेएसएससी सीजीएल में इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें से कई ऐसे लोगों का एप्लीकेशन जो लिखा गया अपने सीनियर अधिकारी को, उसमें कई सारी त्रुटियां भी देखी गई। अब सोचिए, जो काबिल नहीं है वो आज जो है कि कुर्सी पे और औहदे पे बैठा है, और जो काबिल है वो दर बदर का भटक रहा, दर बदर का ठोकर खा रहा। लेकिन देखिए एक बात है, यहां पर एकदम 100 की सीधी बात है, इस प्रोटेस्ट में नेता लोग आ रहे हैं, बात समझिएगा। जो इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा फिगर और सबसे बड़ा जो है कि पॉइंट है वो ये है कि राजनीति से रिलेटेड यहां पे बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही छात्रों की। और छात्र जो है झारखंड के काफी एक्टिव होकर कह रहे हैं कि भाई हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हम छात्र जो है डिसीजन लेंगे। वाकई में सही है। आप देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट में तमाम तरह के नेता, चाहे वो पक्ष और विपक्ष, सब नेता आ रहे हैं। नेता तो आ रहे हैं अपने राजनीति को चमकाने के लिए, लेकिन इस प्रोटेस्ट में एक भी नेता का बेटा अगर आपके साथ उस प्रोटेस्ट में शामिल है, या फिर नेता का बेटा जो है कि भाई हंगर स्ट्राइक पे है, तो आप एक सबूत दीजिए, जिंदगी भर जो है कि गुलामी करूंगा। चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो फिर भाई कांग्रेस का नेता हो या जेएमएम का नेता हो, कोई नेता नहीं है। हाँ, कुछ जो है कि अभी तमाम मतलब आप रिसेंटली में जो पार्टी बनी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इसमें जो है भाई कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी का उदय छात्रों की लड़ाई से ही हुआ है। चाहे वो जयराम महतो हंगर स्ट्राइक पे गए भाई है, लेकिन आप बीजेपी का कोई ऐसा नेता बताए जिनके बच्चे जो है कि आपके साथ प्रोटेस्ट में कंधा से कंधा मिलाकर चले हैं। जेएमएम का कोई ऐसा नेता बताए जो आपके प्रोटेस्ट में आकर जो है कि कंधा से कंधा मिलाकर चले हैं। हाँ, इरफान अंसारी का बेटा जो है कि भाई वो लंगर बांट रहा, वो भौकाल मचा रहा गाड़ी पे, लेकिन वहां पर आके उन प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों के साथ बैठ के अनशन या भूख हड़ताल पे वो नहीं बैठा। अगर ये नेताओं का बेटा जिस दिन बैठ जाए ना यहाँ पे, वो सारा मामला जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन पता है उन नेताओं को कि भाई तुम चिल्लाते रहो, सिस्टम को हम खरीद लेंगे, हम जब चाहेंगे अपने बच्चे को जो है कि वेल सेटल कर लेंगे। अभी आप देखिए सुदेश महतो जो है कि आके भाई वो धरना, वो जो है कि जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर जाके छात्र से मिल रहे हैं, लेकिन सुदेश महतो का भाई की कहानी भाई हमेशा सुनने को मिला है। तो खैर ये सारी बात है, लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से सेटिंग का पैमाना है या जिस हद तक सेटिंग किया जा रहा, इससे आप क्या सोचते हैं कि भाई हम पढ़ लिख कर अगर ऐसी व्यवस्था चलती रही और पढ़ लिख कर हम नौकरी ले लेंगे? पॉसिबल नहीं है। हाँ, बस एक चीज हो जाएगा कि फिर 2 नंबर का पैसा कमाओ, पैसा इतना अकूत बना लो
कि अपने बाल बच्चे को जो है नौकरी पैसे पे खरीद लो और भाई औहदे पे बैठा दो। आपको डीएसपी बनना है, आपको सीओ वीडियो बनना है, आपको भाई कोई सा भी जगह में एसओ बनना है, डीएसओ बनना है, जो बनना है आपको पैसे के बल पे बन सकते हैं, क्योंकि सेटिंग का पैमाना इतना बेहद है। खैर चलिए, और आइए आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए और बताइए कि जो जबलिंग का जो प्रोसेस है इसमें कितने लोग जो है कि भाई जानते थे और कितने लोग जो है इस जबलिंग के बारे में समझे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।